online. Time 1015 to incorporate. अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान एयर डिफेंस अलर्ट के जवान हैं जो कि हर वक्त मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एयर डिफेंस अलर्ट है आखिर ये है क्या? ये एयर डिफेंस अलर्ट जो है ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की निगरानी करता है। कोई इमरजेंसी हो, कहीं पर रिस्पॉन्ड करना हो फौरी तौर पर, खुदा न खास्ता कोई हाई जैकिंग का वाक़या हो या फिर दुश्मन की तरफ से हमारी फ़ज़ाई हदूद में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत की जाए, सबसे पहले जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर डिफेंस अलर्ट है वो रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह से रेंजर्स और फौज सरहदों की निगरानी करते हैं, ये हमारी फ़ज़ाई हदूद की निगरानी करते हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं सरगोदा में मुसफ़ एयर बेस पर, और सरगोदा जो है वो ये शाहीनों का शहर है। 65 की जंग के हवाले से यही एयरबेस मशहूर है। ये एयरबेस है जहां से एमएम आलम ने उड़ान भरी थी और दीगर जो तैयारे थे वो भी यहीं से उड़े थे, और जिन्होंने दुश्मन को 65 की जंग में नाकों चने चबा दिए थे। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का ये शहर माना जाता है, ये एयरबेस मानी जाती है। आज हम यहाँ पर एयर डिफेंस अलर्ट के जो जवान हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। मुख्तलिफ सेक्टर्स और बेसिस में पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ से साउथ तक तकसीम है, और हर एयर बेस पर, हर जगह पर जो है वो एयर डिफेंस अलर्ट की टीम मौजूद होती है। यहाँ पर जो एयर डिफेंस अलर्ट की टीम है वो 19 स्क्वाड्रन है और उन्हें शेरदिल्स कहा जाता है। हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, और इनके पास जो तैयारे हैं वो F-16 हैं, जो पायलट्स हैं वो शेरदिल्स हैं। तैयारे भी आपको दिखाएंगे और इन पायलट से भी आपकी आज के प्रोग्राम में मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन महमूद सिद्दीकी, और स्क्वाड्रन लीडर हैं और एडीए का हिस्सा है। हसन, कैसी रही आपकी फ्लाइट, कैसी रही? It was awesome, just like normal. We had cloud, good weather up, तो मजा आया, ठीक था। अच्छा, कैसा है एडीए? मैं जरा चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है कॉल लेने से आपके टेक ऑफ करने तक, ये प्रोसेस है क्या, और एयर डिफेंस अलर्ट किस तरह से काम करता है? असल में आपने जैसे देखा, हम 24/7 हम में से चंद लोग मुस्तकिल यहाँ बैठे रहते हैं, हर तरह तैयार, हर वक्त 24 घंटे 24/7 365 हर वक्त हम तैयार हैं, हर वक्त रेडी हैं। हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स 24/7 हमारी सरहदों की निगरानी करने के लिए मौजूद हैं, रडार स्क्रीन को देखते रहते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन हमारे सरजमीन पे आने का सोचता ही है, हमें उसका इरादा ही समझ आता है,
वी आर गिवन अ कॉल और हम 6 मिनट्स के अंदर तो आप ये airborne कह रहे हो हैं कि अगर आपकी सरहदों पे फ़िज़ाई हदूद पर किसी किस्म की कोई अनआइडेंटिफाइड या बगैर इंटीमेशन की कोई चीज़ आपको रडार को नजर आती बिल्कुल है तो ऐसे ही, फौरी तौर पर आप लोगों को इंटीमेट हो। बिल्कुल ऐसे। और इससे पहले कि वो हमारी सरहदों को अबूर भी कर सके, अच्छा। वी आर इन्फॉर्म्ड एंड वी गेट एयरबॉर्न विद इन 6 मिनट्स और हम उससे पहले वहाँ पहुँच जाते अच्छा, हैं। सिर्फ उसकी डायरेक्शन देखकर भी आप लोगों को अलर्ट कर दिया जी हाँ। जाता है। अच्छा, मुझे कहा जाता है कि अलर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैंड बाय अलर्ट होता है और एक स्क्रैम्बल होता जी हाँ, है। ये बिल्कुल। क्या फ़र्क होता है? ये क्या इनका फ़र्क terminology ये है कि अगर कोई नॉन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट हमारे सरहदों के पास आ जाए और हमारी तरफ हेड कर रहा हो, लेकिन वो अभी हमारी सरहद से इतना करीब नहीं आया, उस केस में हमें वो कॉकपिट स्टैंड बाय के लिए क्लियर तो करते हैं। कॉकपिट स्टैंड बाय कॉकपिट स्टैंड बाय हम उसी तरह जाते हैं, उसी अर्जेंसी के साथ जाते हैं एंड वी सिट इनसाइड द कॉकपिट एंड देन वी आर रेडी इनसाइड द कॉकपिट। अच्छा, हम अपने आप टाइम मतलब आप जहाज़ों के अंदर जाकर बैठ जाते जी हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारा ग्राउंड क्रू, हमारा एयर क्रू जाके इस तरह रेडी हो जाते हैं कि अब अगर वो मज़ीद करीब आने का सोचे भी तो हम विद इन 3 मिनट्स एयरबॉर्न हो सकते हैं। अच्छा। तो ये हमारी टाइमलाइन है जिसको हम और हमेशा दूसरा स्क्रैम्बल क्या होता है? ये क्योंकि टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल, स्क्रैम्बल इसी का एक अगला लेवल है। जैसे ही हमें इस तरह की आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि जो बंदा भी हमारे से करीब आने की कोशिश कर रहा है वो हॉस्टाइल हो सकता है, उस केस में हम सीधा स्क्रैम्बल पे जाते हैं। देन वी डू नॉट सिट इन द कॉकपिट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट कॉल। अच्छा, आप जो है वो टेक ऑफ सीधा कर टेक जाते ऑफ कर जाते हैं। अच्छा, ये एयर डिफेंस अलर्ट जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज एक तो आपको हर वक्त जो है वो तैयार रहना जी होता है, दूसरा आप F-16 फ्लाई कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि इसको फ्लाई करना कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए एज ए पायलट? सच्ची बात कहूँ तो बयान करने से बाहर है। क्यों है? पायलट बड़ा फैसिनेट होते हैं F-16 के नाम से ही फौरन जो है वो आ जाता है कि ये कोई एलीट क्लब है जो कि जो है वो एयरफोर्स के अंदर मौजूद है। वाई, क्यों? असल ऐसा में क्यों? एक तो इटसेल्फ ये जहाज़ देखने में दुनिया का खूबसूरत तरीन जहाज़ अच्छा। है, फिर इसकी कैपेबिलिटी और एक पायलट कह रहा है कि ये सब बिल्कुल ऐसे नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा। दूसरा इसकी कैपेबिलिटीज़ माशाल्लाह हम इस वक्त रीजन में बहुत हाई ग्राउंड पर स्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट एंड फर्दर मोर एयरक्राफ्ट वी हैव इन आवर इन्वेंटरी। तो इसकी वजह से भी इसको इस पे आना एक बहुत प्राइड की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। फिर इसको उड़ाना और इसके साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए जाना एक मजीद फ़ख्र की। और सबसे ज़्यादा जो आम बात है वो इसकी स्पीड बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड है जिसके लिए जिसकी वजह से इसे एयर डिफेंस अलर्ट के लिए भी, ADA के लिए भी इस्तेमाल बिल्कुल। किया जा रहा है। इसकी स्पीड, इसकी लिथैलिटी, एजिलिटी, इसकी रेंज, इसकी वेपनरिंग, तो इसकी हर चीज़ इतनी हाई क्वालिटी की है और हमारी ट्रेनिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह की है कि हम कभी भी दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। तो अगर हम इस वक्त सरगोदा में हैं तो यहाँ से आपको एक एयर डिफेंस अलर्ट की अगर कॉल आती है तो नज़दीक तरीन बॉर्डर पर दुश्मन भारत की तरफ से कोई इंट्रूजन हो रही है तो यहाँ से कितनी देर में वहाँ पहुँच सकते हैं F-16 पे? They cannot even think about it. इससे पहले कि वो सोच कुछ भी नहीं सकते। सोचेंगे हम वहाँ पहुँचे हुए नहीं, आप कितनी देर में पहुँच सकते हैं? कितने मिनट टेक आपको अनदर लगेंगे? 3-4 मिनट्स। अच्छा, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई ऐसी कॉल आती है। और ये 3-4 मिनट वो हैं जिसमें वो अपनी सोच को मुत्तहद ही कर रहे होंगे कि हम उनके सर पे पहुँच चुके होंगे। आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं जो कि सरहदों की हिफाजत के लिए जाते हैं। अगर कोई इस तरह की कॉल आती है Exactly. तो आपको कैसा फील, क्या आप कैसा महसूस करते हैं? उस टीम का ऐसा जिसको सबसे पहले पहुंचना है फ्रंट पर। एक फीलिंग है जो कि बयान से बाहर है, एक जज्बा है जो उस वक्त ही अल्लाह ताला देते हैं और वो जज्बा इतना खूबसूरत है कि वो बयान नहीं हो सकता। एक फ़ख्र, एक जोश, एक वलवला और दुश्मन पे झपटने का शदीद गुस्सा, अच्छा, ये इसका मिक्सचर वो जज्बा है जो कि बयान नहीं हो सकता। ठीक है हसन, थैंक यू सो Thank you मच। much. बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। थैंक यू। थैंक यू। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एयर डिफेंस अलर्ट जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई इमरजेंसी आए तभी जो है वो इनको निकलना पड़ता है, बल्कि इनकी जो रूटीन की फ़्लाइट्स हैं वो भी चलती रहती हैं। अभी भी इस वक्त हम एयरबेस पर देख रहे हैं, मेरे पीछे ये 2 शेरदिल्स के तैयारे हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये रूटीन की फ़्लाइट्स होती हैं, इनकी ट्रेनिंग फ़्लाइट्स हैं क्योंकि इन्हें हर वक्त तैयार रहना होता है। और अभी जो है वो हम आपको इनकी टेक ऑफ दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको इनकी लैंडिंग भी दिखाएंगे। F-16 तैयारा जब टेक ऑफ करता है तो उसकी थर्स्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी आवाज़ की वजह से और कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये पहला टेक ऑफ था जो हमने आपको दिखाया। अभी ये दूसरा तैयारा भी टेक ऑफ कर रहा है।
एक एक्साइटमेंट है इन तैयारों को यहाँ से उड़ता हुआ देखना भी, और ये बड़ा शानदार और खूबसूरत मंजर है। और उसमें सबसे अहम बात ये है कि हमारे पाक फ़िज़ाइया के जवान हैं जो कि हर वक्त तैयार रहते हैं कि किसी भी किस्म की किसी भी वक्त कोई भी ऐसा मामला हो, फ़िज़ाई मुदाखलत हो या कोई इमरजेंसी हो, तो ये हमारे जवान जो है वो तैयार बैठे हैं और ये 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करके वहाँ पहुँच सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर उमर बिन ताहिर, और उमर बिन ताहिर जो है वो एयर डिफेंस अलर्ट का हिस्सा है, 19 स्क्वाड्रन के जवान हैं। उमर, थैंक यू सो मच। आपकी कैसी रही, आपकी फ़्लाइट कैसी रही? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही, और अच्छा। इसमें जो है किसी किस्म का कोई ऐसा अनयूजुअल थिंग नहीं हुई। इट वेंट अनइवेंटफुल। अच्छा, आम फ्लाइंग से ये फ्लाइंग मुख्तलिफ होती है? क्योंकि आम फ्लाइंग में तो देखा है मैंने बड़े वो ज़रा ठहर ठहर के हर चीज़ को सेफ्टी चेक्स करके उसके बाद बड़ी तसल्ली से आप लोग निकलते हैं, मगर इसमें तो बस उठे और भाग पड़े। देखें, फ़र्क ये है कि एक चीज़ है जिसको कहते हैं पीस टाइम, एक है वॉर टाइम। ये मिशन एक लाइव मिशन है, इसको नॉर्मल इसलिए नहीं कहा जाएगा। पीस टाइम में हमारे पास टाइम है, हम सुबह आएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, वो रूटीन है, वो एक जो रूटीन चलती है। नाश्ता होगा, उसके बाद हम लोग अपनी अच्छा। ब्रीफिंग करेंगे, ब्रीफिंग का एक टाइम होगा। जब 30-40 मिनट की ब्रीफिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू करेंगे, फ्लाइट लाइंस की तरफ जाएंगे। अपना सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जहाज पे आएंगे, आराम सुकून से हम एक इसकी एक्सटीरियर ये रूटीन की आप बता रहे हैं कि ये एक आम routine। फ्लाइट जो है वो किस तरह से होती है। लेकिन जब इस तरह की कोई सिचुएशन है तो हम लोग जब अपना इस एडीए पे आकर हम लोग बैठते हैं और ऑन ड्यूटी होते हैं, तो हम लोगों ने ये काम सारे पहले से किए होते हैं। अच्छा। और इस तरह के एक्शंस कुछ प्रीएम्प्टिव ले लिए जाते हैं ताकि जब वक्त आए और हमने एक एयर डिफेंस का मिशन करना हो अलर्ट वाला, तो उसमें इन चीज़ों में टाइम ना जाए। अच्छा, आप आते हैं थोड़ा जो आपकी फ्लाइट है टेक ऑफ करना है, इसमें बड़ा की है 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों ने टेक ऑफ यहाँ से करना होता है। आम टेक ऑफ में और इस टेक ऑफ में जो कुछ 6 मिनट के अंदर करना है, अपनी सीट से लेकर और जहाज को फिजा में करना है, हाउ डिफरेंट इज दैट? कितना मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ जी बिल्कुल है, इसके प्रोसीजर थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह की जाती है। हमें ये चीज़ नॉर्मल रूटीन मिशन में इसकी प्रैक्टिस काफ़ी करवाई जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है फिर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती नहीं है। हमें एग्जैक्टली पता है कि एक नॉर्मल केस में और एक इस तरह के अलर्ट केस में कितना डिफरेंस है, क्या प्रोसीजर का डिफरेंस है और क्या हमने एक्शंस लेने हैं। हम वो एक्शंस टाइमली लेते हैं और 6 मिनट से एक मैक्सिमम टाइम है, हम लोग उससे पहले भी जो है इसमें टेक ऑफ कर जाते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो या रात हो, आप लोगों की ड्यूटी जो है वो चलती रहती है इसी तरह से? बिल्कुल ऐसी अलर्ट पर रहना है। 24 आवर्स बेस ने ये वाली ड्यूटी देनी है। तो हमारे देखने वाले भी क्या समझें कि हमारी जो फिजाई सरहदें हैं वो महफूज हैं, बिल्कुल महफूज हैं और इस चीज़ का सेफ हैंड्स। बिल्कुल ये सेफ हैंड्स में, और माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स पिछले कुछ अर्से से आप देख रहे हैं जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन भी है, और उसके अलावा पूरा जो है वो रोल जो है एयर पावर, वैसे भी आपको पता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो माशाल्लाह ये हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी। और इस प्लेन के बारे में आपका क्या कहना है? इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेन्स, बड़ा शानदार है। मैं तो कहता हूँ कि इसे देखते ही जो है वो बंदे को प्यार हो जाता है। तो आपकी भी ये फीलिंग है इससे? ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है। ये वैसे भी एयरफोर्स के हर पायलट का जो है ना वो ड्रीम यही है कि वो एक दिन इस जहाज पे आए और इसको फ्लाई करे। अच्छा। क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी, इसकी जो इसके अंदर एक पायलट जो चीज़ सोच सकता है वो इसके अंदर अवेलेबल है। आप दुनिया के किसी भी किस्म के फाइटर के साथ इसको एनकाउंटर कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये पूरा स्पीड हमने देखे तो इसकी तो स्पीड इतनी ज्यादा, थ्रस्ट इतनी ज्यादा है। अभी हम रनवे पे भी देख रहे थे तो डेफनिंग साउंड है, कुछ सुनाई नहीं देता। तो अंदर बैठ के इसको फ्लाई करना कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, अंदर बैठ के वो शोर तो डेफिनेटली नहीं आता। एक प्रेशराइज्ड कॉकपिट है और उसके अंदर आप जब बैठे होते हैं तो आपको बाहर का कोई शोर अंदर नहीं आ रहा होता। अच्छा। आपने अपना काम के अलावा आपकी फ्लाइट जो है, फ्लाइट का एक्सपीरियंस आपका कैसा है इस प्लेन का? फ्लाइट का एक्सपीरियंस इसका बिल्कुल जिसको कहते हैं इट्स वंडरफुल। ये मैचेबल नहीं है किसी और प्लेन के साथ। एक बार जो इसको फ्लाई करता है तो दूसरे जहाज़ों में अगर उसको फ्लाई करना पड़ जाए तो इतना डिफरेंस है कि वो उसका दिल नहीं करेगा कि इस प्लेन को छोड़े वो। अच्छा उमर, पीएफ और खासतौर पर 19 स्क्वाड्रन जो है एक बड़ी रिच हिस्ट्री है यहाँ पर लोगों की, 65 की वॉर की, जो वैसे यहाँ पर जो है वो जब जब ज़रूरत पड़ी है।
तो आपको कैसा महसूस होता है एक इस ट्रेडिशन का, इस रवायत का हिस्सा बनते हुए? ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है और हमारे लिए जो मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स हैं उनमें से ये सबसे पहले है। जब आप देखते हैं कि आप स्क्वाड्रन में हैं जिस स्क्वाड्रन ने 1965 में 1971 में एक इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया, स्ट्राइक्स की, हमारी पठानकोट स्ट्राइक आज तक इतनी वो फेमस है कि इंडियंस जो हैं वो आज भी इस चीज़ को याद करते हैं। और इसके अलावा हमने एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड सारे काम 19 स्क्वाड ने जो है ना अपने भरपूर किए हैं। अब ये जिम्मेदारी F-16 एयरक्राफ्ट को दी गई है। पिछले 2 साल से ये जहाज स्क्वाड्रन में है, तो हमारी यही कोशिश है कि हम इसी चीज़ को लेके आगे चलें और जो पुरानी हिस्ट्री है उसको भी साथ लेके चलें। एक नई हिस्ट्री में। यही रवायात आगे बिल्कुल, रहनी चाहिए। जो बिल्कुल। नाम इस स्क्वाड्रन ने दिए हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें आप लोगों पर फख्र है और आप लोगों से मिलकर भी ये लगा है कि हमारा जो दिफा है वो इट इज इन सेफ हैंड्स, बड़े महफूज हाथों में। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू बहुत वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान एयरफोर्स की 19 स्क्वाड्रन जो है ये एक मल्टी रोल स्क्वाड्रन है। ये एयर डिफेंस अलर्ट का काम करती है, फिर कॉम्बैट का भी काम करती है और इसका जो रोल है उसके लिए जो तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं वो F-16 है। और इस वक्त हम एक F-16 के हैंगर में पहुंचे हैं और ये जो F-16 तैयारा है, जरा इस तैयारे को देखिए, क्या शानदार तैयारा है। यू फॉल इन लव विद दिस प्लेन, इतना खूबसूरत ये तैयारा है। और ये जो F-16 है ये मार्क 2 है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना इसकी रफ्तार होती है। ये 1500 किलोमीटर एस्टिमेटेड स्पीड है जो कि फी घंटा की रफ्तार से, यानी जितनी तेजी से आवाज सफर करती है उससे डबल स्पीड है इस तैयारे की। और ये F-16 तो अब है 19 स्क्वाड्रन के पास, मगर इससे पहले जो है वो F-86 किसी जमाने में हुआ करते थे, उसके बाद F-6 थे, फिर उसके बाद F-7P आए और फिर अब इसके पास जो है वो 19 स्क्वाड्रन के पास ये F-16 है। पॉइंट ये है कि सबसे जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है वो 19 स्क्वाड्रन के पास एयर डिफेंस अलर्ट के लिए मौजूद होती है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल काम है और इसके लिए बेहतरीन पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अवेलेबल रिसोर्स है वो होना चाहिए। और इस वक्त तैयारे को जो है वो रेडी किया जा रहा है। ये स्टैंड बाय पोजीशन में रहने चाहिए एयर डिफेंस अलर्ट के तैयारे और इस वक्त एक प्लेन को जो है रेडी किया जा रहा है। मैं भी चाहूंगा आए जरा आपको दिखाते हैं। मोहम्मद शिबलान इकबाल साहब स्क्वाड्रन लीडर, सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात भी करेंगे। तैयारा आम किया जा रहा है? बिल्कुल, जहाँ तैयारे के ऊपर इस वक्त मिसाइल लोड किए जा रहे हैं जो कि एयर कॉम्बैट के अंदर दूसरे दुश्मन के तैयारे को मार करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इससे वैसे तो हम मेरा ख्याल है पायलट जो है वो एयरफोर्स की टर्मिनोलॉजी में तो उसको तैयारे से ज्यादा जेट कहा जाता है। जेट कहा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या प्रोसेस क्या होता है एक तैयारे को इस पोजीशन में रखना कि वो किसी भी वक्त जो है वो उसकी जरूरत पड़ सकती है और उसको टेक ऑफ करना पड़ता है? एयरक्राफ्ट जो एक होता है उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते हैं। उन सिस्टम्स को हर वक्त मिशन रेडी स्टेट में या पूरा इसको जो है वो चेक करते हैं? पूरा इसको जो है वो चेक करते हैं? बिल्कुल, इसके तमाम सिस्टम्स को हम चेक करते हैं। इसकी हमारे पास लॉग बुक्स होती हैं, लॉग बुक्स के मुताबिक हम एक एक सिस्टम को फ्लाइट से पहले चेक करते हैं। अच्छा, और ये कितना लंबा प्रोसेस होता है? कितनी देर आपको चाहिए होती है, कितना वक्त चाहिए होता है एक तैयारे को ये पूरे चेकअप से गुजारने के लिए? एक जहाज को तैयार करने के लिए तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। अच्छा, तो ये आम टेक ऑफ से जो है वो कितना मुख्तलिफ होता है एयर डिफेंस अलर्ट के लिए एक तैयारे को रेडी रखना और एक आम टेक ऑफ के लिए एक तैयारे को रेडी करना? क्या कोई फर्क है? बिल्कुल, इन दोनों टेक ऑफ में बहुत फ़र्क होता है। जो नॉर्मल टेक ऑफ होते हैं उसकी तैयारी में तकरीबन आधा घंटा लगता है, जब पायलट आके बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं और अपने सारे चेक्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, लेकिन जो एयर डिफेंस अलर्ट के तैयारे होते हैं उनका हमने सारे चेक्स पायलट से पहले करवा के रखे होते हैं और पायलट आते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं और उसको रनवे की तरफ लेके चल रहा है। ये तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा। ये तो 24 घंटे की ड्यूटी है जो मतलब ये तो आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, किसी वक्त अलर्ट आ सकता है। बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन वतन के दिफा के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी काम है। और हमारी टीम्स यहाँ पे हर वक्त अवेलेबल रहती हैं और किसी भी कॉल को हम फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, विश यू गुड लक शिबलान साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 19 स्क्वाड्रन की जब हम बात करें तो और पाकिस्तान के दिफा की बात करें तो एक बड़ी रवायात की एक तारीख हमें मिलती है और ये 65 की जंग हो या कोई और मौका हो तो हमने देखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एक बड़ा नाम है 19 स्क्वाड्रन का। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पर हमला किया 1965 में, सितंबर 1965 की जंग हुई, तो वाघा पर सबसे ज़्यादा की रोल जो था
वो 19 स्क्वाड्रन का ही रहा था, जब F-86 तैयारों ने भारत की जानिब से आने वाले टैंकों को तबाह करके रख दिया था। और उसके बाद जो सबसे लैंडमार्क जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स का पठानकोट पर हमला है। जब पठानकोट पर भारतीय फ़िज़ाई के जो खड़े तैयार थे, मिग तैयारे वहाँ पर खड़े के खड़े रह गए और पाकिस्तानी पायलट्स ने वहाँ पर हमला किया और भारतीय फ़िज़ाई को पहले ही दिन सितंबर 1965 की जंग में उनकी जो है उन पर अपनी धाक पिटा दी थी। और वो जो पायलट से पठानकोट पर हमला करने वाले वो भी 19 स्क्वाड्रन के ही थे। और आज हमने 19 स्क्वाड्रन के ही मुख्तलिफ पायलट्स को अपने साथ जो है वो इकट्ठा किया है। उनसे हम कुछ बात करेंगे स्क्वाड्रन की ट्रेडिशंस के हवाले से, रवायात के हवाले से। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूँ। विंग कमांडर हैदर शहबाज अली और ये ऑफिसर कमांडिंग है। हैदर साहब बहुत शुक्रिया। हैदर साहब के साथ मौजूद हैं सैयद नबील मसूद, फ्लाइट कमांडर हैं, और नबील मसूद के साथ कंबर अली शाह हैं, फ्लाइट कमांडर हैं, और फिर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद सुफियान भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई नो इट्स अ बिजी डे फॉर यू। मैं देख रहा था कि ट्रेनिंग और ये जो आपकी रूटीन की फ़्लाइट्स है वो चलती रहती हैं। शहबाज साहब, मैं अब जिस तरह से, क्योंकि एयरफोर्स में जो आप लोगों से भी मैंने बात की, एक बड़ी रिच ट्रेडिशन है, क्योंकि ख़ास पायलट आते हैं इस 19 स्क्वाड्रन में या यहाँ आकर ख़ास हो जाते हैं? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फ्लीट है, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरियाज बड़े टफ होते हैं। मुख्तलिफ जगहों से पायलट्स जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं, दे आर रियली सिलेक्टेड विद लॉट ऑफ कॉशन एंड दे हैव टू शो देयर कैलिबर। और यहाँ पे उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो ट्रेनिंग बड़ी टफ है। द डे स्टार्ट विद सनराइज, मे बी बिफोर दैट, एंड इट कंटिन्यूज, और डे नाइट। अगर ये एयर डिफेंस अलर्ट वाली तो ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी है 24 घंटे आपकी की स्क्वाड्रन की। बिल्कुल। अच्छा, मैं नबील साहब से कुछ बात करना चाहूँगा। नबील से मैं कुछ बात करना चाहूँगा। नबील साहब, एक तो ये कि वही सवाल जो मैंने हैदर शहबाज साहब से भी किया कि आपको महसूस कैसा होता है इस स्क्वाड्रन का हिस्सा होते हुए और एयर डिफेंस अलर्ट का हिस्सा होते हुए, क्योंकि आम बात वो भी है। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम नंबर 19 स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं, और ये मैं आपको और इस कौम को इंश्योर करना चाहता हूँ कि नंबर 19 स्क्वाड्रन हर दम तैयार है किसी भी दुश्मन के किसी भी वार का सामना करने के लिए, भले ये डे एयर डिफेंस हो, नाइट एयर डिफेंस हो, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, किसी किस्म का भी मल्टी रोल स्क्वाड्रन है, और हम किसी भी किस्म के थ्रेट को। तो आप ये कह रहे हैं कि हम चैन की नींद सोए, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ से कोई इंट्रूजन नहीं होगी या वहाँ से कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। जिस तरह हम कहते हैं कि स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। अच्छा। तो ये आपको इसका नमूना नज़र आएगा, हम जिस तरह हम पायलट्स को तैयार करते हैं और जिस तरह हमारे डे नाइट ऑपरेशंस होते हैं, वो देख के आई एम श्योर कि आपको भी ये देखकर पूरा यकीन हुआ होगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन फील हुई होगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स और स्पेशली 19 स्क्वाड्रन हम सब इस कौम के डिफेंस के लिए जाग रहे हैं और तैयार हैं। फ्लाइट कमांडर कंबर साहब, एयर डिफेंस अलर्ट, अभी मेरी कुछ पायलट से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि है तो बड़ी ड्यूटी वाला काम है, मगर ये कि एक्साइटिंग बहुत है। आपको भी लगता है ऐसा ही काम है ये? जी, बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, क्योंकि दुश्मन का कोई भी जहाज़ जो बॉर्डर क्रॉस करेगा या बॉर्डर क्रॉस करने लगेगा, एयर डिफेंस वाले हमें बताएंगे वी हैव टू टेक ऑफ एंड इंटरसेप्ट दैट एयरक्राफ्ट। अच्छा। तो इसके लिए एक्साइटमेंट तो हर वक्त है, और यहाँ पे बैठे हर बंदा, हर पायलट की यही ख्वाहिश है कि उसको एयर डिफेंस अलर्ट मिले। अच्छा, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर सुफियान, आपके लिए यहाँ पर सर्व करना और फिर F-16 को उड़ाना, ये कैसा तजुर्बा है एक बहैसियत पायलट? हाउ इज द एक्सपीरियंस? F-16 दुनिया का माना हुआ एयरक्राफ्ट है, बहुत सारे मुल्क इसको उड़ा रहे हैं। एक फ़ाइटर जेट की जब हम बात करते हैं तो इसका एक नाम है। 19 स्क्वाड में इसकी एक ट्रेडिशन है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स में। यहाँ पे आके हमने उन ट्रेडिशंस के ऊपर जो है ना, हमने वी हैव टू लिव अप टू दोज ट्रेडिशंस, एंड एवरी डे वी आर स्ट्राइविंग फॉर नथिंग लेस देन एक्सीलेंस। तो हमारा एम इज़ नॉट बिलो एनीथिंग लेस देन एक्सीलेंस। सो वी आर, ये बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हम ये जो 19 स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं, तो इट इज़ अ बिग ऑनर फॉर अस। बट उसके साथ ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो अच्छी मिसालें और ट्रेडिशंस इस स्क्वाड ने कायम रखी हुई हैं,
हमें उससे एक्सेल करना होता है, उनको मेंटेन करना होता है और उसको फर्दर नई बुलंदियों तक लेके जाना होता है। अच्छा, जो बाकी जगहों पर एयर डिफेंस अलर्ट होता है उसका मवाजना आप बाकी दुनिया में बाकी जगहों पर उसका मवाजना पाकिस्तान के एयर डिफेंस अलर्ट से किस तरह से करते हैं? हमारा एयर डिफेंस जो है इसकी जैसे कि हम हर अक्सर जिक्र करते हैं अपनी डिफरेंट टॉक शोज़ में भी कि हमारी जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है, सिचुएशन है, वो बहुत डिफरेंट है। इसी वजह से यहाँ पे जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं या एयर डिफेंस अलर्ट्स के लिए हम रेडी रहते हैं, या यहाँ पे उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। हमारे पास टूवर्ड्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड हर तरफ जो है ऐसी रीजंस मौजूद हैं जिसके लिए हमें हरदम तैयार रहना पड़ता है। अच्छा। और उसके लिए डेली आपने जैसे कि हमारी रूटीन देखी, उसके लिए हमें अपनी ऑपरेशनल फ्लाइंग भी इस तरीके से टेलर की जाती है कि हम हर वक्त जंग के लिए किसी भी वक्त किसी भी लम्हे कोई भी अगर जैसे सर ने कहा कोई अगर नापाक अज़ाइम के साथ हमारे मुल्क की तरफ आता है तो हम उस वक्त उसका दिफा कर सकें। तो वी आर एवरी टाइम रेडी फॉर द वॉर। वैसे इन्हें शेरदिल्स क्यों कहा जाता है? शेरदिल्स का नाम क्यों दिया गया है इन्हें? नंबर 19 स्क्वाड्रन की 1965 में वाघा बॉर्डर पे परफॉर्मेंस थी। आप तसव्वुर तो करें कि लाहौर की तरफ दुश्मन के टैंकों की कतारें आ रही हैं और 19 स्क्वाड्रन की फॉर्मेशन जाती है और सब आग के गोलों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक। उसके बाद से उनका एडवांस रुक जाता है फॉर अ अच्छा। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो आपकी जो उस वहां पर जो परफॉर्मेंस थी 1965 की वाघा पर, उसके बाद इसको जो है वो स्क्वाड्रन को शेरदिल्स का नाम दिया गया। राइट, थैंक यू सो मच ऑफिसर्स शहबाज साहब, नबील साहब, कमर साहब और सुफियान साहब। बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और यकीनन हमें आप पर फख्र है और हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों का काम इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। और आज हमने आप लोगों को भी यही दिखाना था कि इनका जो काम है वो किस तरह से है, कितनी सख्त इनकी ट्रेनिंग और किस तरह से हर वक्त इन्हें तैयार रहना है, क्योंकि ये जो इंट्रूजन है वो किसी भी मुदाखलत किसी भी वक्त हो सकती है। और ऐसी सूरत हाल में यही लोग हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, सबसे पहले जिन्हें उस जगह पर पहुंचना होता है। इस वक्त हमारे साथ मुसफ एयरबेस सरगोदा के बेस कमांडर एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर पहले तो आगाज करना चाहूँगा 19 स्क्वाड्रन के हवाले से। आप इस स्क्वाड्रन को होस्ट कर रहे हैं, एक लंबी ट्रेडिशन है स्क्वाड्रन की भी। किस तरह से देखते हैं स्क्वाड्रन ने जो कुछ अचीव किया है, जो ट्रेडिशन स्क्वाड्रन ने बनाई है और यहाँ पर एयर डिफेंस अलर्ट का जो काम है? जी, 19 स्क्वाड्रन की एक बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है और सबसे पहले और सबसे मशहूर चीज़ जो आपने 19 स्क्वाड्रन के मुतल्लिक बहुत फेमस है वो इनकी पठानकोट की स्ट्राइक है और उसकी वजह से इनको एक बहुत मकाम हासिल है हिस्ट्री में, बिकॉज़ वो जो स्ट्राइक थी उसने एक एयर बैटल की एक टैक्टिक्स की एक बेसिस रखी और जो प्रीएम्प्टिव तरीके से वो स्ट्राइक की गई और जिस सक्सेसफुल तरीके से की गई उसने शुरू में ही इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड, उनके बड़े ज़्यादा सारे जहाज़ों को ग्राउंडेड कर दिया और उसमें जितना डैमेज हम इंडियन एयरफोर्स को कर सके शायद हवा में भी हमने उतना नहीं किया जितना उस पठानकोट की स्ट्राइक ने किया। एंड दोज टैक्टिक्स वर सब्सिक्वेंटली रेप्लिकेटेड बाय द इंडियन। अच्छा, मौजूदा दौर में पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपनी सबसे क्रिटिकल लड़ाई जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग है और मौजूदा दौर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ज़रब अज़ब में भी और इससे पहले भी जितने ऑपरेशन हुए, राह हक, राह रास्त, राह नजात, उन सब में एयरफोर्स ने एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है और एयरफोर्स ने ना सिर्फ बहुत सारी अपनी कैजुअलिटीज़ को, जो हमारे जवानों की ग्राउंड पे कैजुअलिटीज़ होती रही हैं, उनको बचाया है, बल्कि टेररिस्ट पे भी मैक्सिमम जो एट्रिशन है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हुई है। बिकॉज ऐसी जगहों को हमने टारगेट किया है विच वर नॉट वेरी मच ईजीली एक्सेसिबल टू द ग्राउंड ट्रूप्स और हमने बड़े पिन पॉइंट तरीके से इस चीज़ को इंश्योर करते हुए कि बड़े एक्यूरेट टारगेटिंग हो और किसी किस्म का कोलैटरल डैमेज ना हो।
we have been able to achieve a lot of success. अच्छा, ये वॉर डायनामिक को आप किस तरह से देखते हैं? पहले एयरफोर्स जो है वो जब लड़ाई होती थी तो तब एयरफोर्स तो होती थी, मगर अब एयरफोर्स पहले जाती है, ग्राउंड ट्रूप से पहले एयरफोर्स की वहां पर जो है वो स्ट्राइक्स होती हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है एयरफोर्स के लिए, क्योंकि आपने कहा कोलेटरल डैमेज का ना होना भी जो है वो एक कंसर्न होता है बहुत बड़ा, और फिर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की जो प्रिसीजन है वो भी बड़ी अहम होती है। जी बिल्कुल, देखें, चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेरर हो या कन्वेंशनल वॉर हो, एयरफोर्स का पहले जाना बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि जो फायर पावर एयरफोर्स जनरेट कर सकती है, जो रेंज और लिथैलिटी और एक्यूरेसी एयरफोर्स के पास होती है बिकॉज ऑफ इट्स मॉडर्न वेपन्स एंड एबिलिटी टू रीच डिफरेंट प्लेसेस, और जो ट्रेनिंग भी हमारी है, तो उससे बेसिकली हम पहले जाके उन टारगेट्स को सॉफन करते हैं, उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि एनिमी जो है उस पर मैक्सिमम एट्रेशन हो सके, एंड देन हमारे जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उन्हें एक ईजी पैसेज मिल सके एंड दे कैन गो एंड होल्ड द ग्राउंड। ये ट्रू है इन केस ऑफ ज़रब अज़ब भी, एंड इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल वॉर भी। दिस इज़ हाउ द मॉडर्न एयर फोर्सेस दे आर फाइटिंग एंड अचीविंग देयर गोल्स। ठीक है, आमिर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद की गुफ्तगू आपने सुनी। बहरहाल आज हमने आपको उन पायलट से भी मिलवाया जिन्हें शेरदिल्स कहा जाता है और एयर डिफेंस अलर्ट का हिस्सा है 19 स्क्वाड्रन के, जिनका काम है पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की निगरानी, और फिर हमने आपको वो तैयारे भी दिखाए जिनके जरिए ये काम किया जा रहा है। F-16 तैयारे एयर डिफेंस अलर्ट के पास हैं, और ये यकीनन ये पाकिस्तान के दिफा का ये स्क्वाड्रन और ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान हैं, ये बड़ा अहम हिस्सा है, इनका बड़ा एक की रोल है। जिस तरह से रेंजर्स और फौज, मैंने पहले कहा, सरहदों पर तैनात रहती है किसी किस्म के इंट्रूजन को रोकते, उसी तरह किसी भी किस्म की फजाई मुदाखलत को रोकना इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। हमें इन पर फख्र है। इनके काम को दिखाने का, आप तक पहुंचाने का मकसद भी ये था कि ताकि आपको भी पता चले कि आखिर किस तरह से हमारे सुकून की नींद सोने के लिए ये लोग जो है वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, 24 घंटे रहते हैं, ताकि हम आराम सुकून से अपने घरों में सो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान मेहमान से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।